निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जीवन के अनुभव के रूप में देखना चाहिए। जैसे आपने कभी किसी पेड़ को ध्यान से देखा हो, तो आपने देखा होगा कि कितने भी आंधी तूफान आ जाएं, पेड़ अपनी जड़ों से बंधा रहता है। हमें भी उसी पेड़ की तरह जीवन में जड़ें मजबूत करनी चाहिए, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास करना चाहिए। जीवन में चाहे कितने भी आंधी तूफान आएं, लेकिन हमें उसी पेड़ की तरह जड़ों को मजबूत बंधे रखना है और अंत तक खड़े रहना है। याद रखें, जीवन में जो भी संघर्ष आता है वो हमें ऊपर उठाने के लिए आता है। जब बचपन में हम बड़ी बड़ी बातों में बेहद जाया करते थे, तब जीवन की मासूमियत होती थी, और अब बड़े हुए तो छोटी छोटी बातों में बिखरने लगे हैं। ये समय का खेल है, पर याद रखो, लाचारी कितनी भी हो, समझदारी और धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इश्क की परिभाषा में इंसान समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, पर प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दों का अर्थ खोजने से नहीं, बल्कि इंसान को समझने से आता है, और ये विडंबना है कि इंसान को समझने में खुद इंसानियत असमर्थ है। जो लोग सच्चाई बोलते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा नफरतों का सामना करना पड़ता है। मोह में हम किसी की बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में अच्छाइयां नजर नहीं आती। हर उपहार कोई वस्तु ही नहीं होती, प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत बड़े उपहार हैं। किसी को ये उपहार देकर तो देखो, इसका प्रभाव अनमोल होता है। रिश्ते सुधारने हैं तो ये तो अपने तरीके बदलो या अपनी सोच, क्योंकि हर बार इंसान बदलने से रिश्ते नहीं सुधारते। ख्वाहिश तो सभी की होती है कि रिश्ते सुधरे, पर चाहत यही होती है कि पहल दूसरा करे। आज के द्वार में रावण लोगों के मन में निवास करता है और राम केवल मंदिरों में है। लेकिन याद रखो, भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जो अपने अर्जित धन से संतुष्ट हो, वही सच्चा सुखी है। गुणों के बावजूद से छोटी सी कमी विनाश का कारण बन सकती है। कलयुग में वही लोग ज्यादा कदर पाते हैं जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। केवल धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का झूठा नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे समझे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा लौटकर श्राप के रूप में आता है। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हम जी रहे हैं या सिर्फ झेल रहे हैं। हर दिन किसी चीज को थामे रखते हैं, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई दर्द, और हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम टूट जाएंगे। पर सच ये है कि हम तब तक टूटे रहते हैं जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते हैं। प्रभु ने कहा था, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि जीवन का स्वभाव है बहना, बदलना और छूटना। जो चीजें तुमने किसी समय अपने नियंत्रण में समझी थी, वो कभी तुम्हारे हाथ में थी ही नहीं। बस तुम्हारा मन भ्रम में था कि अगर मैं पकड़ कर रखूंगा तो ये हमेशा रहेगा। पर प्रभु ने सिखाया, हर चीज अस्थायी है। सुनो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो या तो तुम्हें सिखा रहा है या तुम्हें बदल रहा है। जब तुम उसका विरोध करना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। प्रभु एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक फूल पकड़ा। सब चुप थे, कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, देखो, इस फूल की सुंदरता तब तक है जब तक इसे थामा नहीं जाता। जैसे ही तुम इसे कसकर पकड़ते हो ये मुरझा जाता है। यही जीवन है। हम फूलों को तोड़कर सहजना चाहते हैं, रिश्तों को पकड़कर रोकना चाहते हैं, बीते हुए कल को बार बार दोहराना चाहते हैं, और फिर जब हमारे हाथ से फिसल जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। पर प्रभु कहते हैं, जो चीज तुम्हारे लिए है वो कभी जाएगी नहीं, और जो जा रही है वो तुम्हारे लिए थी ही नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि छोड़ देने से सब खत्म हो जाएगा, पर सच तो ये है कि छोड़ देने से सब शुरू होता है। क्योंकि छोड़ना मतलब भागना नहीं, बल्कि समझना कि जो हो चुका है
उसे बार बार दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा। छोड़ना मतलब स्वीकार करना कि हाँ यही सत्य है। लेकिन क्या आसान है छोड़ देना? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान का मन हमेशा पकड़ना चाहता है। नियंत्रण, प्रेम, परिणाम, पहचान, सब कुछ, और यहीं से शुरू होती है पीड़ा। प्रभु ने कहा था तुम्हारा दर्द किसी और ने नहीं दिया है, वो तुम्हारा अपना लगाव है जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है। सोचो कितनी बार तुमने किसी रिश्ते को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यादें तुम्हें खींच लाई। कितनी बार तुमने कहा अब परवाह नहीं, लेकिन मन फिर उसी जगह जाग खड़ा हो गया।